अनुराग सर से आपने अतीक अहमद को 5 बार टिकट क्यों दिया, ये जानते हुए भी कि उसके ऊपर 100 से ज्यादा केसेस आपको पता है अनुराग जी बहुत बहादुर प्रवक्ता है, वो आपको जवाब देंगे ना जवाब अनुराग जी। किडनैपिंग, मर्डर, एक्सटॉर्शन जैसे केसेस है, तो आपने उसे टिकट क्यों दिया? मतलब क्या मजबूरी आ गई थी कि इलेक्शन लड़ने के लिए माफिया की हेल्प लेनी पड़ी आप लोगों को? क्या बहुत बहादुर प्रवक्ता है वो, आपको जवाब देंगे, नहीं भागेंगे इस सवाल से। ये चीज भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा पूछना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी इस तरह की चीजों को बढ़ावा क्यों देती है। सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। यही समाजवादी पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड है क्या? ये शाइस्ता परवीन जो अपराधी है, फरार है, उत्तर प्रदेश की पुलिस तलाश रही है, उसके प्रति इतनी सहानुभूति क्यों रख रहे हैं? अभी बता दे भाई, अभी बता दे। हुक्म जो है वो अदालत देगी, वो उसके जिम्मे है। ये देश संविधान से चलेगा या ठोकर राज से चलेगा, गोली बंदूक से चलेगा? गोडसे की नाजायज औलादे इसी तरह में मत बोलिए और अपने शब्दों पर थोड़ा सा संयम रखिए। एक सेकंड, इनको बाहर निकालिए, बाहर निकालिए। आपको मैं आखिरी बार बोल रही हूँ, ये नाजायज औलादे और इस तरह के शब्द आपको, ये कोई गली नुक्कड़ का आपका, लोगों ने यही बाहर निकालिए इनको। आप ऐसी भाषा नहीं बोलेंगे, मैंने पहले भी आपको फोन किया। एक सेकंड आप रुकिए, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए और चिल्लाइए मत, जब आपकी बारी नहीं हो पीछे मत बोलिए। गोड से बात आप घर में से बातें करते ना जाए, बताइए ना, गोड से जस्टिफाई किया। अश्लील शब्दों का इस्तेमाल करना होगा और ना ही सीखना होगा, प्लीज सर। धन्यवाद। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। सो हे हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का हिंदू डिबेट की एक और नई धमाकेदार डिबेट वीडियो में। दोस्तों आज की इस डिबेट वीडियो में आप लोग को देखने को मिलने वाले हैं न्यूज़ चैनल की एंकर अंजना ओम कश्यप एंड दूसरी तरफ आप लोग को देखने को मिलने वाले हैं सोहिब जमाई और अनुराग भदौरिया। दोस्तों आज की इस डिबेट में आप लोग देखेंगे कि सबसे पहले ऑडियंस सोहिब जमाई और अनुराग भदौरिया से काफ़ी तीखे सवाल करती है, जिसके बाद उन सारे सवालों का ना जवाब देते हुए पर्सनल अटैक करने लगते हैं अंजना ओम कश्यप के ऊपर और ऑडियंस के ऊपर, जिसके बाद अंजना ओम कश्यप सोहिब जमाई को डिबेट से ही भगा देती हैं। तो डिबेट वीडियो काफ़ी ज़्यादा मजेदार होने वाला है, आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा। एंड अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग हमारे वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। जैसे सवाल है कि जैसे अतीक अहमद को टिकट दिया, अगर आपने बोला कि गुंडों को विधानसभा पहुंचा देना चाहिए, तो वैसे जो इनके 4 बेटे भी छूट के आएंगे तो या उनको भी टिकट देंगे और विधानसभा ये तो शाइस्ता को देंगे। तो जल्दी जी मेरे सवाल शोएब जी से है कि जैसा कि आपने कहा कि ये देश गोली राज से नहीं चलेगा, तो अभी ओवैसी साहब जो अभी अतीक के लिए इतना प्रेम बता रहे हैं, ये दिखा रहे हैं, तो 2021 सितंबर में उन्होंने ही शाइस्ता परवीन को अपनी पार्टी में शामिल किया था। क्या तब वो ये बात नहीं जानते थे कि अतीक अहमद कितना बड़ा माफिया है और कि देश अब वो जो यहाँ पर ओवैसी साहब की पार्टी का कोई है नहीं, समर्थक हो सकते हैं, मैं नहीं जानती किसके दिल में क्या है, लेकिन उस पर हम लोग जवाब यहाँ नहीं दे सकते हैं। राकेश त्रिपाठी जी, गच्चा दे रही है बेगम और आप लोग दिख रहे हैं बेदम, हैं? कहीं कोई मार देगा, आपका काम हो जाएगा। नहीं बिल्कुल नहीं। हमें पूरा भरोसा है कि जैसे हमने अब तक इस पूरे मामले में 48 घंटे के भीतर ही पहला एनकाउंटर कर दिया था, उसके बाद हमने अगले अपराधियों को धरपकड़ करने की कोशिश की। अतीक अहमद का बेटा जिसको सरेंडर करने के लिए पुलिस ने लगातार अपील की, लेकिन आखिरकार उसने पुलिस पर गोलियां चलाई और पुलिस के एनकाउंटर में मारा गया। हम अपील कर रहे हैं, हम फिर चेतावनी दे रहे हैं, हम कह रहे हैं अगर कहीं किसी टेलीविजन मीडिया के माध्यम से कोई शाइस्ता के संपर्क में है और मेरी बात सुन रहा है तो शाइस्ता आकर के सरेंडर कर दे, वरना पुलिस के साथ मुठभेड़ हो सकती है। मैं फिर कह रहा हूं क्योंकि ये दुर्दांत अपराधी है। ये 44 साल से जो जरायम की दुनिया का बेताज बादशाह बना, इस तरह की रंगदारी वसूलने से लेकर के अपहरण, लूट, डकैती, बलात्कार, हत्या, इंडियन पेनल कोड की कोई धारा नहीं बची हुई थी जिसको धमकी देते हैं अब आप लोग एनकाउंटर की। नहीं धमकी नहीं दे रहे हैं, ऐसे अपराधियों के साथ क्या किया जाए। बार बार चेतावनी दे रहे हैं, कह रहे हैं हाजिर हो जाइए, आइए आत्मसमर्पण कर दीजिए, कोर्ट की शरण में जाइए, अपना पक्ष रखिए, लेकिन नहीं मानते हैं, पुलिस पर गोली चलाते हैं। क्या करेगी पुलिस, क्या करे ऐसे अपराधियों के साथ? अनुराग भदौरिया जी दिखाइए, अनुराग भदौरिया जी को हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके बाद में आपके पास फौरन राजेश पांडे जी आएंगे। अनुराग भदौरिया जी वो कह रहे हैं कि अब जल्द से जल्द शाइस्ता भी पकड़ में आएगी, आप लोग को और नाराजगी तो नहीं हो जाएगी? देखिए इनसे सीधा सा सवाल मैं पूछना चाहता हूं कि जिस उमेश पाल की हत्या इनके सरकार में हो गई, वो उमेश पाल को समाजवादी पार्टी सरकार में कोई छू नहीं पाया, दिन दहाड़े हत्या हो गई और इनके ही सरकार में, और उमेश पाल के समय में पुलिस वहां पे पुलिस सुरक्षा पुलिसकर्मी मौजूद थे। इन्हीं के सरकार में अतीक और उसके भाई की हत्या पुलिस कस्टडी में 3 गुंडे आके हत्या करके चले जाते। माने एक बदमाश दूसरे बदमाश को मार देगा क्या? क्या ये न्याय व्यवस्था अब हमारे देश के अंदर में लागू हो जाएगी? अगर हम किसी को भी सजा मिलेगी तो न्यायपालिका यहाँ पे न्यायपालिका से मिलेगी या एक दूसरे को सजा दे देंगे? इसके मतलब उत्तर प्रदेश के अंदर में अपराध पनप रहा है, अपराध की पहले क्लियर कर लीजिए अनुराग जी, आपको उमेश पाल की हत्या पर गुस्सा है या अतीक अहमद की मर्डर पर गुस्सा है? पहले क्लियर कीजिए। मैं कह रहा हूं कि रोड पे जो गोली बारूद हो रही है, इससे मुझे शक नफरत है कि रोड पे जिस तरह से उमेश पाल की गोली बारूद मार के हत्या कर दी गई, जिस तरह से आप फैसला एक अपराधी दूसरे अपराधी को मार के करेगा, तो क्या फैसला हिंदुस्तान में इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? गोली चलाने वाले को आपने गले लगा लिया था, व्यवस्था पे अब किसी गोली चलाने वाले को गले लगा दिया था 4 बार
4 बार मैं विधानसभा पूछना में चाहता हूं- पहुंचाया और तो 1 मैं बार पूछ- संसद में। देखिए अंजना जी, दो बातें मैं कही आपसे है अनुराग पूछना- भदौरिया ने। तो मैं इन आपसे दो बातों पूछना का चाहता हूं- जवाब मैं देना आपसे जरूरी पूछना है। चाहता हूं- इन्होंने पहली तो बात मैं कही बात कि पूरी उमेश कर लूं। पाल को हमारी सरकार के अंजना जी, समय बात में पूरी कर कोई लूं। छू नहीं पाया एक था। बार- अरे क्यों झूठ बोलते हो? सच्चाई यह है कि उमेश पाल का अपहरण हुआ और अपहरण के बाद उमेश पाल की FIR नहीं लिखी जा रही थी। 3 महीने तक लगातार उमेश पाल इस बात को कहते रहे कि मेरा अपहरण इस अतीक अहमद ने किया था, मर्डर FIR नहीं लिखी जा रही। मर्डर किसके वक्त हुआ? बिल्कुल ठीक बात है। सड़क पर मर्डर हुआ, दिन दहाड़े हुआ। सड़क पर राजू पाल का असद ने मर्डर भी हुआ आपको था। चुनौती देते हुए चेहरा तक नहीं सड़क ढका। पर मर्डर कृष्णानंद राय का भी हुआ था। 400 गोलियां चली थी, 67 गोलियां सदन के भीतर से निकली थी, विधायक थे निर्वाचित। ये तो अतीक अहमद अपराधी है। अतीक अहमद अपराधी के मारे जाने पर इतनी पीड़ा है, कृष्णानंद राय के मारे जाने पर पीड़ा नहीं थी, राजू पाल के मारे जाने पर पीड़ा नहीं थी। विधायक जो निर्वाचित होकर के आए थे, इनके संरक्षित मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद जैसे अपराधियों ने हत्या करने का काम किया था। मेरा सवाल अनुराग सर से, आपने अतीक अहमद को 5 बार टिकट अनुराग क्यों जी दिया, को ये जानते हुए भी कि उसके ऊपर 100 से ज्यादा केसेस आपको हैं। पता अनुराग जी बहुत बहादुर प्रवक्ता है, वो आपको जवाब देंगे ना जवाब अनुराग जी? देखिए सवाल ये है, इन्होंने सवाल पूछा, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, इस देश के अंदर में चुनाव आयोग है, सवाल सुन इलेक्शन लीजिए कमीशन सर, है। सवाल अगर सुन आप कोई बच्ची एक बार फिर से nomination सवाल करता है, पूछ रही है। कमीशन उसको देखता है, बच्ची को उसको सुन ली। वेरीफाई करता है, अगर ठीक। उसको लगता है कि कंप्लीट नहीं ये हुआ सर, सुन कैंडिडेट लीजिए eligible सर, है, आपने उसे टिकट क्यों दिया, ये जानते हुए भी कि उसके ऊपर 100 से ज्यादा केस है, वो भी कोई छोटे मोटे केसेस नहीं, किडनैपिंग। अनुराग जी आवाज जा रही है, अनुराग जी, देश मैंने बात अनुराग जी। आपने बटन छू दिया। किडनैपिंग, मर्डर, एक्सटॉर्शन जैसे केसेस है, तो आपने उसे टिकट क्यों दिया? मतलब क्या मजबूरी आ गई थी कि इलेक्शन लड़ने के लिए माफिया की हेल्प लेनी पड़ी आप लोगों को? क्या आप लोग बहुत इतने- बहादुर प्रवक्ता है वो, आपको जवाब देंगे, नहीं भागेंगे इस सवाल से। अनुराग जी, अच्छा, मैंने आपको बोला देश संविधान न्यायपालिका से चलता है, यहाँ पे एक चुनाव आयोग भी है, इलेक्शन कमीशन भी है। अगर आप नॉमिनेशन करते हो जिसको, तो नॉमिनेशन को देखता है चुनाव आयोग। अगर उसको लगता है कि ये व्यक्ति लड़ने लायक नहीं है, इस पे आपराधिक मुकदमे हैं और समाज के लिए ठीक नहीं है, तो चुनाव आयोग उसका नॉमिनेशन रद्द कर देता है। यहाँ पे चुने हुए एमपी तक को खत्म कर देता है। अभी हुआ नहीं क्या, 2-2 साल की सजा हुई, तो यहाँ पे चुने हुए यहाँ पे लोकसभा के सदस्य की सत्ता चली गई। ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान हमेशा एक सिस्टम से चलता है, हिंदुस्तान हमारे आपके चलाने से नहीं चलता है। भदौरिया जी आप सबके फेवरेट हो रहे हैं, ये भी आप ही से पूछेंगे, सुनिए। हमारा भी सवाल आप ही से, एक माफिया के समर्थन में नारे क्यों लगाए जाते हैं? तेजस्वी यादव उनको अतीक जी कहकर संबोधित करते हैं। अभी पटना में एक खास समुदाय के लोग उनके समर्थन में नारे लगाते हैं कि शहीद हो गया, शहीद हो गया। आखिर क्या मतलब सिंपैथी है उनके साथ? ये चीज भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा पूछना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी इस तरह की चीजों को बढ़ावा क्यों देती है। सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। पार्टी के प्रवक्ता इंद्रपाल सिंह जी ट्वीट करते हैं और लिखते हैं कि शाइस्ता परवीन बेवा पर रहम करो। उसने अपने शौहर जो 4 बार के विधायक और 1 बार के सांसद हैं उनको खोया है, अपने बेटे को खोया है। ऐसी शाइस्ता परवीन बेवा पर रहम करो। यही समाजवादी पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड है क्या? ये शाइस्ता परवीन जो अपराधी है, फरार है, उत्तर प्रदेश की पुलिस तलाश रही है, उसके प्रति इतनी सहानुभूति क्यों रख रहे हैं? अभी बता दे भाई, अभी बता दे। नैतिकता की बात वो लोग कर रहे हैं जो आतंकियों को संसद में भेज दिए, जो हिस्ट्री सीटर बदमाशों को मंत्री बना दिए। नैतिकता की बात वो कर रहे हैं जिसको भारत के लिए ओलंपिक मेडल जीतने वाली हमारी महिला वेटलिफ्टर जिन पर आरोप लगाया, ऐसे लोगों को सांसद बना देते हैं। जिस प्रताप सारंगी ने ग्राम स्टेंस के पूरे परिवार की हत्या कर दी, उसको मंत्री बनाया पिछले ये में। ये नैतिकता की बात करेंगे? जरा देखिए इनकी तरफ थोड़ा, ये नैतिकता की बात करेंगे? कोई और कहता तो एक अलग बात होती। मैं सिर्फ इतना पूछना चाह रहा हूँ, कल ही डिबेट हुई आज तक में, हिंदू महासभा के आदमी ने कहा कि वो तो बच्चे थे, तीनों अपराधी हिस्ट्री सीटर बच्चे थे, उनकी मदद कर रहे हैं, पैसे दे रहे हैं। जब आप इस तरह के आतंकियों की, जो धार्मिक नारा लगा के किसी को मार देता, उसका महिमा मंडन करते हैं, तो समाज में अपराधी और आतंकी नहीं पैदा होंगे, आतताई नहीं पैदा होंगे, तो क्या होंगे? आप ही बताइए। संगीत रागी जी, क्या सवाल तो कीजिए। वो सवाल जो उन्होंने बोला है, वो कह रहे हैं कि अगर ऐसे लोगों को आप संरक्षण देंगे, कोई हिंदू महासभा से कहेगा कि हम तो भाई इनके लिए कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, तीनों जिन्होंने मारा है, तो आप एक कट्टरवाद को देश में जन्म दे रहे हैं। देखिए, एक कहावत है, सठम साठ्यम समाचरित, दुष्ट को दुष्टता से ही ये जवाब दिया जाना चाहिए। बाली का वध भी भगवान राम ने सीधे नहीं किया था। महाभारत के जितने बड़े बड़े पात्र थे, कृष्ण ने सबको छल से ही मारा था। तो मुझे नहीं मालूम है कि इसमें छल का प्रयोग किया गया है या नहीं। तो आप ये मर्डर जो हुआ उसको जस्टिफाई करने के लिए महाभारत लेके मैं तो खुले तौर पे कह रहा हूं कि अतीक की जिस प्रकार से हत्या हुई वो बिल्कुल ठीक किया गया है। जिसको 10-10 जज जिसका केस सुनने से मना कर दे, आप अंदाजा लगा सकते हैं इस पीढ़ी के आप नौजवान हैं। आप पुलिस कस्टडी में मर्डर को जस्टिफाई कर रहे हैं। आप सुनिए ना, आप इस देश में प्रोफेसर हैं, आप पढ़ाते हैं। आप सुनिए, मुझे बोल लेने दीजिए। मैं सवाल कर रही हूँ आपसे, बोल लेने दीजिए मुझे। सवाल कर रही हूँ आपसे। इस देश का प्रधानमंत्री भी मारा गया है। जो बीजेपी का प्रवक्ता नहीं जस्टिफाई कर रहा, आप उसको भी जस्टिफाई कर रहे हैं। इस देश में प्रधानमंत्री भी मारा गया है पुलिस में रहने के बाद। नन्हे यादव जो है वो पुलिस संरक्षण में था वहां पे,
उत्तर प्रदेश में, और समाजवादी पार्टी की सरकार थी, मारा गया था। मिस्टर सूरी जो है वो पंजाब अंजना जी, शिवसेना का नेता कोई था। कितना बड़ा भी पुलिस अपराधी मारा गया हो था। उसको यहाँ से सजा देने का लेकिन हुक्म जो है वो अदालत देगी, लेकिन वो उसके लेकिन- जिम्मे है। ये देश संविधान मैंने से कहा- चलेगा मैंने या कहा- ठोकर राज से चलेगा, मैंने गोली कहा बंदूक कि से चलेगा। जो अपील गोडसे के की साथ नाजायज हुआ, औलादे इसी बीच तरह में के मत शब्दों बोलिए का और इस्तेमाल अपने करती शब्दों है। पर थोड़ा सा और संयम रखिए। गोडसे एक सेकंड, के जो कार्य इनको करने बाहर निकालिए, वाले- बाहर निकालिए ये इनको। हिंदू महासभा आपको मैं आखिरी बार बोल रही हूँ, ये नाजायज औलादे और इस तरह के शब्द आपको, ये कोई हिंदू गली नुक्कड़ का महासभा आपका के लोगों ने यही कहा। बाहर निकालिए इनको। आप ऐसी भाषा नहीं बोलेंगे, मैंने पहले भी आपको अंजना वार्न जी, किया। मैंने नहीं एक कहा। सेकंड आप रुकिए। इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए और चिल्लाइए मत। जब आपकी बारी नहीं हो बीच में मत बोलिए। ये गोडसेवाद नहीं, को ये आप justify किया ये जाएगा। आप घर में ऐसे बातें करते हैं नाजायज नहीं, औलादे बताइए और ना, ये सब। गोडसे- What are you doing? गोडसेवाद Please stop को this. justify किया जाएगा नहीं, अंजना आप वेट कीजिए अपनी बारी का। मैं भी उनको काउंटर कर रही हूँ पर शालीन तरीके से। अगर आपके करिए। तर्क में दम है तो आपको ना अश्लील शब्दों का इस्तेमाल करना होगा और ना ही चीखना होगा। प्लीज सर। धन्यवाद। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो आप लोगों ने हमारी वीडियो को लास्ट तक देखा, उसके लिए मैं आपका आभारी रहूंगा। एंड आई होप आप लोग को हमारी वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी हो। एंड अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी है तो आप लोग हमारी वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को ज़्यादा मात्रा में शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों, आज आप लोगों ने देखा कि कैसे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और कांग्रेस की पार्टी के प्रवक्ता ने मिल करके अंजना कश्यप के साथ और ऑडियंस के साथ बदतमीजी किया, जिसके बाद ऑडियंस और अंजना कश्यप ने मिल करके उनकी ऐसी क्लास लगाई है और डिबेट से भगाया है कि देख करके आनंद आ गया। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर कर दीजिएगा, जिससे इस वीडियो को और लोग देख पाएँ, क्योंकि इस वीडियो को और लोग देखेंगे तभी ऑडियंस और शोएब जमाई का सच्चाई सामने आएगा। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा मात्रा में शेयर कर दीजिएगा। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप लोग वीडियो को कमेंट में अपना ओपिनियन जरूर से बताइएगा। वीडियो कहीं पर समाप्त, मिलते हैं किसी और धमाकेदार डिबेट साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय हिंद, जय।